भक्तमाल में कथा थी एक रानी की, उसको बड़ा दुख होता कि मैं इतना भजन करती हूं, मेरा पति करता ही नहीं भजन। उनके मुख से एक बार भी मैंने राम नाम नहीं सुना, दुखी रहती। एक बार करवट बदलते हुए उनके पति के मुख से राम निकल गया। पत्नी बड़ी प्रसन्न, पता नहीं क्या मिल गया। अगले दिन तो रानी ने भंडारा प्रारंभ कर दिया खुशी के मारे, बधाई हो। पति ने पूछा कि कौन सा उत्सव है? राजा ने पूछा क्या उत्सव है? तो पूरी बात बताई कि मैं आपको लेकर बड़ी दुखी थी, आपके मुख से कभी एक बार भी राम नाम नहीं निकला, मेरे कहने पर भी नहीं, तो मुझको बड़ा दुख होता था कैसे राजा मेरे पल्ले पड़ गया। मैं इतनी भक्ति भावना पूजा पाठ नाम जप करने वाली और मेरा पति एक बार भी प्रभु का नाम नहीं लेता। मैंने आपके मुख से रात को जब आपने करवट बदली तो आपके मुख से राम निकल गया, ये मुझको खुशी हो रही है। तो राजा बोला हाय मैं तो लुट गया, निकल गया राम, मेरे भीतर से राम निकल गया, अब बचा ही क्या। इतना कहते ही प्राण छोड़ दिए राजा ने। सोचिए कितने बड़े राजा भगवान के भक्त थे। तो बगल में रहने वाली उनकी पत्नी को नहीं पता कि मेरा पति कितना बड़ा भक्त है, इनके रोम रोम में राम बसे हैं, और मैंने कह दिया कि आपके अंदर से राम निकल गया, तो सुनते ही प्राण छोड़ दिए। कितनी प्रीति, सोचिए जरा। तो ऐसे ऐसे गुप्त भक्त। मीरा देखिए, गोलोक धाम से माधवी सखी आई थी, लेकिन देखो जहर तक दिया उसको, कांटों की सेज, नागों से डसाने की कोशिश की, अंत में सब छोड़कर आ गई। और कौन थी? तो गोलोक धाम से अवतार लेके आई थी। तो इन महापुरुषों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसे आप लोगों के भीतर मैं डालूं कि इन महापुरुषों की महिमा क्या है। इन महापुरुषों को जो संसार को छोड़ करके निकल पड़े हैं, कोई हरिद्वार, कोई काशी जी, तो कोई चित्रकूट, कोई अयोध्या, कोई वृंदावन, इनको साधारण मत कहो भाई, नहीं छूटती माया। अरे कथा तक गृहस्थ नहीं आ पाते, बगल में कथा और ये अपने शहर में कथा, बगल में कथा, नहीं आ पाते। दुकान कैसे छोड़ें, घर कैसे छोड़ें, इतनी आसक्ति है। और एक इन महापुरुषों को देखिए, सदा के लिए छोड़ करके आ गए 108 कुटियों में। अब इनको साधारण कहोगे? न जाने कितने जन्मों के पुण्यों ने साथ दिया, तब जाकर ये भाव कुछ आया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। साधारण बात नहीं है। इसलिए इन संतों के चरणों को धो करके पियो। यदि भक्ति चाहते हो तो इनकी सेवा में तन मन धन सब समर्पित कर दें, इतने भावुक हो जाए।